मैप है जिसमें हम एक छोटे से आसमानी आइलैंड पर स्पॉन होते हैं और हमें सरवाइव करने के लिए सिर्फ एक संदूक मिलती है। लेकिन स्काई ब्लॉक यहीं पर खत्म नहीं होता। इस आसमान में और भी आइलैंड्स हैं जो हमें जिंदा रहने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इन तक पहुंचने में अच्छों की मट्टी पलीत हो चुकी है। पर ये सब चीजें मुझे नहीं रोकने वाली हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने आइलैंड पे एक एपिक बेस बनाऊंगा। फिर हम लोग स्काई ब्लॉक की स्काई को उन आसमानी छिछोरों से आजाद करेंगे। उसके बाद हम लोग स्काई ब्लॉक के सारे आइलैंड्स पर जाकर उनके राज खोल देंगे। फिर मुझे अपने टापू पे चांदी और सोने की फैक्ट्री भी खोलनी है। और फिर फाइनली मैं बिल गेट्स का सूट पहन के उस काली छिपकली का काम लगा दूंगा। इस आसमानी जेल में स्पॉन होकर मैं दूसरे आइलैंड्स को नजर मार ही रहा था जब आसमान ने मेरा साथ छोड़ दिया। एनीवेज, फिर मैंने अपनी संदूक को खोलकर देखा और उसके अंदर मुझे ऑब्सीडियन, एक संतरा, किसी की कटी हुई उंगली और इस चीज का नाम मैं नहीं लेने वाला हूँ। साथ ही में मुझे लावा बकेट और आइस मिली, जिनका यूज करके मैंने एक पत्थर की फैक्ट्री खोली और अब इसकी वजह से मेरे पास एक इन्फिनिट स्टोन का सोर्स है। फिर मैंने अपनी सांस के अकेले सहारे की जिंदगी कर दी खत्म। उस पेड़ के वुड से मैंने अपने लिए एक लकड़ी की कुल्हाड़ी बना ली और अब बस एक ही काम बचा था। मुझे जाने दीजिए बाबूजी। नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपनी जान जोखिम में डालकर आइलैंड के नीचे गया और अपने टापू को एक्सपेंड करने लगा। दिन होते ही मैं नाई की तरह पेड़ की पत्तियों की हजामत करने लगा और उनसे मिली सैपलिंग्स को मैंने लावा से दूर एक सुरक्षित जगह पर लगा दिया। क्या बोला तूने? फिर मैंने एक खाद की मशीन बनाई, क्योंकि खाने के मामले में मैं गरीब हूँ। इसी वक्त मैं अपने गन्ने को भी बोने लगा, क्योंकि खाने में थोड़ी मिठास किसको पसंद नहीं। लेकिन फिर रात होती इतना अंधेरा हुआ, अरे तभी ज्यादा नहीं हुआ, पर फिर भी मुझे रोशनी जोरों से चाहिए थी। इसलिए मैंने एक देसी चूल्हा बनाया जिसमें मैंने लकड़ी को जलाया, जिससे मुझे कोयला मिलने लगा। इसका इस्तेमाल करके मैं टॉर्चेस बनाने लगा। इनको जब मैंने अपने आइलैंड पे लगाई, टापू कम क्लब ज्यादा लग रहा था। एटलीस्ट रोशनी आ गई। अब देखो गाइस, हूँ तो मैं एक मुर्गा ही, इसलिए मैंने अपने लिए एक बहुत बड़ा घोंसला बनाया। बस मुर्गी की कमी रह गई। एनीवेज, अब जब हम लोगों की जायदाद बड़ी हो चुकी थी, मैं अपनी मिट्टी फैलाने लगा। काम खत्म करने के बाद मैंने अपनी पत्थर की फैक्ट्री को अपग्रेड किया और उसके ऊपर एक घर बना दिया। बेटा मौज कर दे। फिर अपने गन्ने का इस्तेमाल करके मैंने हड्डियों का चूरन बना दिया, जिसकी मदद से मैंने अपनी जमीन पर घास उगा दी और इनको तोड़ के मुझे आखिरकार गेहूं के बीज मिले। पर अब मुझे दिख रहा था कि हम लोगों को एक मॉन्स्टर फार्म की जरूरत है, जिससे हमें बहुत सारी काम की चीजें मिलेंगी। तो अभी हम सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं। इसके ऊपर आएगा हम लोगों का मॉन्स्टर फार्म। रुको जरा, अभी हम लोग मॉन्स्टर फार्म नहीं बना सकते, क्योंकि हमें इसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए एक इन्फिनिट वाटर सोर्स, लेकिन वो सिर्फ इस टेढ़े से आइलैंड पर मिलता है। खुद की शक्ल देख बंदर जैसी है। इसलिए मैं अपना पानी लेने के लिए उस तक गड्डी बहाता हुआ पहुंच गया। Nice. पानी मिलने के बाद मैंने एक इन्फिनिट वाटर सोर्स क्रिएट कर दिया और इसके आने के बाद मैं खेती बाड़ी करने लगा, क्योंकि अभी तक मेरे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। कुछ खाने को दो ना साहब। नहीं। फिर बहुत देर जी तोड़ काम करने के बाद मैंने हमारी सारी वीट को ब्रेड में कन्वर्ट कर लिया और उस ब्रेड को तो मैं मक्खन बिना ही दबा गया। स्काई ब्लॉक। फिर फाइनली सारा खान पान करने के बाद मैं अपने मॉन्स्टर फार्म को बनाने के लिए रेडी था। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये देखो, इसे कहते हैं ना मॉन्स्टर फार्म। मैं फिर खतरनाक तरीके से मॉन्स्टर्स को पेलने लगा, जिससे मुझे बहुत सारा काम का सामान मिला, जैसे कि मेरा ब्रांड न्यू बिस्तर। मैंने एक बच्चू ज़ॉम्बी की जेब से एक गाजर भी चुरा ली। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुझे डिस्को डांडिया की सीढ़ी मिली। टिकटॉक चलावे वाला पक्का।
बहुत ही खतरनाक हूँ मैं। ओ ज़ॉम्बी विलेजर, तुम भैया इस नैया में बैठो। कितने जल्दी पागल बन गया। नहीं, मुझे जाने दीजिए, मेरा घर है, बीवी बच्चे हैं, तो बच्चों का सोचिए ना सर। A few minutes later. नहीं, सारे पैर उखाड़ दूंगा, रहने दो। हैं? तारे जमीन पर। मुझे जाने दीजिए बाबूजी, प्लीज बाबूजी मुझे जाने दीजिए। नहीं, भाई साहब, एक रात में 2 विलेजर्स का बंदोबस्त हो गया। एनीवेज, फिर मैंने हमारे संतरों को लगाकर देखा और मुझे पता चला कि ये संतरे नहीं बत्तियां हैं। इसलिए मैंने इनको बहुत जोरों से उगाना शुरू कर दिया। लेकिन मॉन्स्टर फार्म बनाने के बाद से मुझे स्टोरेज की कमी होने लगी है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग एक टावर बनाएं। उसके अंदर मैं अपनी चेस्ट रख दूंगा और वहाँ पे हम लोगों के सारे आइटम सेफ और सुरक्षित भी रहेंगे। पर मुझे अपने टावर को बनाने के लिए और ज्यादा रंग बिरंगे ब्लॉक चाहिए थे, इसलिए मैं एक आइलैंड में घुस आया। यहाँ पर मुझे तरबूज और खजूर मिले। जरूरी सामान इकट्ठा करने के बाद मैंने पूरे आइलैंड को तबाह कर दिया। लेकिन रात होती गंद मचाने के लिए आ गए आसमानी दरिंदे। पर इनको कहाँ पता था कि मैं कितना बड़ा खिलाड़ी हूँ। मुझे अपने बगल में और जायदाद दिखी। पहुँच गया मैं, फाड़ डाला पूरा। अबे साले, अफसोस, इतने में आ गया जायदाद का मालिक। मैं जी भर के सोना चाहता हूँ। वापस आइलैंड लौटने के बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर सीधे मॉन्स्टर फार्म फट गया मेरा। सच बता रहा हूँ, इन राक्षसों को अपनी जगह मालूम नहीं है। बस एक बार TNT हाथ लग जाए, ओह गॉड, एक बार दिला दे। मैं पूरा मॉन्स्टर फार्म। लेकिन उससे पहले मुझे इन दरिंदों को रोकना पड़ेगा। पहली फुर्सत में निकाल। कैसे भी जैसे भी मैंने मॉन्स्टर फार्म को फिक्स किया। लेकिन अभी मेरे पास TNT नहीं था, इसलिए मैंने पटाखों से ही काम चला लिया। उसके बाद मैंने फाइनली हमारे टावर पर काम शुरू करा। वेट, बिल्ड करने से पहले थोड़ा सा म्यूजिक। नहीं, ये वाला नहीं, ये हुई ना बात। टावर को खत्म करके मैं उसके मजे ले ही रहा था जब तुम लोगों को पता है मुझे कौन दिखा। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। बाप रे, जब से मैंने इसका आइलैंड फाड़ा है तब से ये मेरे पीछे लगा पड़ा है। हेलो फ्रेंड। इस स्केलेटन के आने की वजह से मैं सोच रहा था कि हम लोग एक ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पर मैं चढ़ के जैसे ऐरे गहरे नट्ठू खैरों का काम लगा सकूं। और यहाँ से मैं अपनी तोप दागूंगा। अपने टावर को खत्म करने के बाद मैंने ऊपर थोड़े से मजे लिए। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। अब जब मेरा बेस और सेफ हो चुका था, मेरा अगला काम है विलेजर्स को ठीक करना। लेकिन उससे पहले उनके पास अच्छे घर भी तो होने चाहिए। अभी के लिए तो हम बस एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं। बस अब एक और प्रॉब्लम बची है, और वो है कि विलेजर्स जितने दिमाग वाले लगते हैं उतने होते नहीं। क्या बोला तूने? इसलिए हम लोगों को दीवारें बनाने की जरूरत है ताकि वो लोग बादलों की सफर करने ना निकल पड़े।
काम करते समय मेरी एंड्रयू टेट से मुलाकात हुई, जो अपनी 2 बोगाटियों के साथ मौज कर रहे थे, पर मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए Breathe air. जब मुझे होश वापस आया, एंड्रयू टेट तो गायब थे, इसलिए मैंने अपने विलेज पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हम लोग एक विंडमिल बना लेते हैं। इसके अंदर हम लोगों के सारे काम के विलेजर्स रहेंगे, जिसका